बात करें ड्रामे के तीसरे पार्ट की, जहां हम सभी ने अभी तक ये देखा था कि कैसे नैन्सी की मदर इन लॉ उसके पास आती है और वह नैन्सी को थप्पड़ मारती है। नैन्सी भी अपनी मदर इन लॉ को एक थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, तभी उसका एक्स हस्बैंड उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वह बोलता है कि दोबारा मेरी पत्नी के आसपास भी मत भटकना, नहीं तो तुम्हारे साथ वह होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम क्या तमाशा लगाने आए हो? हद हो गई है। तुम्हें इतनी बार समझाया गया है लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता। उसका एक्स हस्बैंड बराबर जॉन को जवाब दे रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह पुलिस किसी और ने नहीं, जॉन ने बुलाई होती है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। जॉन पुलिस से पूछता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। साथ ही वह पुलिस से नैन्सी के एक्स हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ को वार्निंग दिलवा देता है और उनसे बोलता है कि इनको समझा दिया जाए कि ये लोग दोबारा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश न करें, और पुलिस भी उन्हें वार्निंग देकर वहाँ से छोड़ देती है। फिर नैन्सी और जॉन वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तभी जॉन की नज़र उसके बड़े भाई पर पड़ती है, जिन्हें देखकर जॉन एकदम शॉक हो जाता है। फिर ये लोग एक कैफ़े में बैठे होते हैं, जहाँ पर नैन्सी जॉन से पूछती है ये कौन है, जिस पर जॉन बोलता है ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मिलो। फिर नैन्सी जॉन के बड़े भाई से मिलती है और फिर जॉन के भाई बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच एज गैप है और इसीलिए तुम्हारी मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट करने में फैमिली में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन के ऊपर है कि वह इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करता है। लेकिन जॉन भी कम चालाक नहीं होता। इसके अगले सीन में जॉन अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम देखने में काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वह ड्रिंक कर रही होती है। जॉन उनके पास जाता है और उनसे मिलता है और बताता है कि वह ग्रैंड मदर बनने वाली हैं, और साथ ही वह अपनी शादी के बारे में भी बता देता है कि उसने एक लड़की से शादी कर ली है जो उससे 10 साल बड़ी है। उसकी मॉम को इन सब चीज़ों से कुछ इशू नहीं होता और वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। साथ में जॉन अपनी मॉम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि वह उसके फादर को कन्विंस करें, उसकी मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट करें, और वह वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में जॉन नैन्सी के पास बैठा होता है। तभी नैन्सी के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, जो 7 साल से चाइना में थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उनकी सिस्टर होती हैं, और उसे पता चल जाता है कि नैन्सी ने शादी कर ली। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती और वह कल ही उसे मिलने आ रही होती है। अब जॉन एयरपोर्ट पर जाकर उसे पिक करता है और उसके बाद उसे घर ले आता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से मिलवाऊंगा। नैन्सी घर में सो रही होती है। जॉन उसे उठाता है और जैसे ही वह नैन्सी को देखती है अब वह दोनों से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह उन दोनों को क्लास लगाने लगती है। हालांकि वह उनसे बोलती है कि मैं नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मुझे यह चीज़ नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद वह वहाँ से भेज देती है और फिर वह नैन्सी से कुछ पर्सनल बातें करने लगती है और उससे पूछती है क्या तुमने जॉन से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो? जिस पर नैन्सी मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मैंने इसलिए नहीं की। मुझे जॉन के लिए हमेशा से फीलिंग्स थी और जॉन हमेशा मेरी मदद करने के लिए आता था। उसने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की और इसलिए मैंने उससे शादी की। इससे जॉन की सिस्टर इम्प्रेस होती है और बोलती है कि अब बस लास्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं कि फादर तुम्हारे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले। इधर जॉन के फादर को दिखाया जाता है। जॉन ने हर जगह अनाउंसमेंट कर दी होती है कि वह बहुत जल्दी शादी करने वाला है। एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज होगी उसके लिए। उसके डैड ऑफिस में बैठे बैठे ये न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। साथ ही साथ उनका असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वह कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है।
लेकिन अब इन दोनों को आइडिया नहीं होता कि इनकी लाइफ जो इतनी सिंपल ट्रैक पे चल रही है अब उसमें एक कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है। और अब हमें ये देखना है कि ये दोनों उस कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए आगे की कहानी में अब हम देखते हैं कि जॉन अपनी फादर के ऑफिस में आता है और उनसे मिलता है। वह उन्हें यह भी बता देता है कि उसने शादी कर ली है। जिस लड़की से उसने शादी की है वह उससे 10 साल बड़ी है। साथ ही उसके अब 3 बच्चे भी होने वाले हैं। लेकिन जॉन के फादर उसे बताते हैं कि लाइजा के फादर ने हमारे साथ एक प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है और वह चाहते हैं कि तुम मिल जाओ, शादी कर लो। जॉन साफ साफ मना करके वहाँ से वापस हो लेता है और बोलता है कि मैं स्टील का नया एक तरीका खोज लूँगा। इधर नैन्सी को दिखाया जाता है कि जिसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही होती है और अब अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वे मुझे मिलने चले आएं। इसके बाद नैन्सी जॉन के पास बैठी होती है। जॉन लाइजा के फादर के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा होता है और वह नैन्सी को यह सब चीज़ बताता है कि उन्होंने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया। नैन्सी को लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, जिस पर जॉन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इसी बीच नैन्सी जॉन को बताती है कि उसके पेरेंट्स आने वाले हैं उसे विजिट करने के लिए। क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस पर जॉन बोलता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर अगले सीन में नैन्सी के पेरेंट्स आ जाते हैं। जॉन और नैन्सी उन्हें पिक करने जाते हैं। नैन्सी के पेरेंट्स जॉन को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर ये लड़का कौन है। जिस पर नैन्सी बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और वे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर नैन्सी उनसे बोलती है आप लोग घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फिर जॉन और नैन्सी अपने घर जाते हैं और वहाँ बैठकर अपने पेरेंट्स को सारी कहानी बताते हैं। इस पर नैन्सी के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि नैन्सी के एक्स हस्बैंड ने उसके साथ ये सब किया। साथ ही वह जॉन से सवाल करते हैं क्या तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रख पाओगे। जिस पर जॉन उन्हें कन्विंस कर लेता है और समझाता है कि आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। इसी बीच हम ये देखते हैं कि नैन्सी अपनी मॉम को अकेले में जाकर यह चीज़ बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिस पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उससे उसका ध्यान रखने के लिए बोलती हैं। फिर अगले सीन में नैन्सी और जॉन नैन्सी के पेरेंट्स को लेकर एक रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, लेकिन नैन्सी थक जाती है और जॉन उसे लेकर वहाँ से वापस हो लेता है। वह असिस्टेंट से कहकर नैन्सी के पेरेंट्स को रेस्टोरेंट भेज देता है, लेकिन उसकी मॉम उन्हें देख लेती हैं और उनका मजाक बनाती है कि जॉन के रिलेटिव कितने ज़्यादा गरीब हैं। फिर वे जॉन के रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर नैन्सी के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर बहुत सारा खाना ले रहे होते हैं, लेकिन गलती से लाइजा नैन्सी की मॉम से टकरा जाती है और उनके ऊपर चढ़ने लगती है। उनका असिस्टेंट आकर उन्हें समझाता है और बोलता है कि अगर आपकी ड्रेस ख़राब हुई हो तो हम उसका पैसा भरेंगे, लेकिन आप इनकी ऐसी डिसरिस्पेक्ट ना करें। लाइजा नहीं मानती। तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन के सामने बोलने लगती है कि इन गरीब लोगों ने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये लोग कितने लालची हैं। जिस पर जॉन उल्टा जवाब देता हुआ बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात करने की, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मेरे रेस्टोरेंट में मत आना। तभी वहाँ पर वे लोग नैन्सी के पेरेंट्स को फिर से बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम इन गरीब लोगों की वजह से हमें अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जॉन के फादर आ जाते हैं और वह एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों से इस तरीके से बात करने की, आज के बाद यहाँ भटकना मत। साथ ही वह लाइजा से यह भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जो मेरे बेटे के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वह मैं कैंसिल करता हूँ और मैं अपनी डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर जॉन खुश हो जाता है और उसके बाद वे लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं और सब वापस
आपस में बात करते इधर जॉन के पेरेंट्स नैन्सी के पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। साथ ही जॉन के फादर जॉन से बोलते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ का ध्यान रखना क्योंकि वह हमारे ग्रैंडसन को जन्म देने वाली है, जिस पर जॉन हाँ करता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग एक स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और वहाँ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं। लेकिन इसके बाद नैन्सी के पेरेंट्स पैकिंग कर रहे होते हैं। जब वे अंदर जाकर चेक करते हैं तो नैन्सी उनसे पूछती है कि आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वे लोग बोलते हैं कि हम वापस जा रहे हैं। नैन्सी ने समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बोलते हैं कि जब हमारी नई फसल कटेगी तब हम पैसे लेकर तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े लेकर आएंगे। इस पर नैन्सी बोलती है, मॉम आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं उनके पैसे से कुछ नहीं करती हूँ, बस आप रुकिए। जब तक मेरे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता। लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि जॉन कितना अच्छा लड़का है, लेकिन अब हम अपने ग्रैंडसन्स के लिए खुद से कुछ करना चाहते हैं। और वे नैन्सी को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नैन्सी को एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें उसे एक मैगजीन लॉन्च करनी होती है। नैन्सी इस चीज़ के बारे में जॉन से बात करती है, जो उन्हें बोलता है कि तुम्हें जो सही लगे वह करो, मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करता हूँ। अब नैन्सी को कंट्री साइड्स पर ट्रैवल करने जाना होता है, जिस पर जॉन थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर वे डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बच्चे को चेकअप करवाने। डॉक्टर थोड़ी और सेफ्टी रखने की बात करता है। जिसके बाद ये लोग कार में होते हैं, जहां जॉन नैन्सी से बोलता है, मैंने अल्ट्रासाउंड्स का रिकॉर्डिंग कर ली थी और वह नैन्सी को दिखाया। तीनों बच्चों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इस रिकॉर्डिंग को मुझे देना, मैं इसे सेव कर लूँगी। जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। फिर जॉन वह वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर देता है। इसे देखकर उसकी मॉम भागी भागी उसके ऑफिस में आती है और उसे हग करने लगती है। वह कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने ग्रैंडसन्स को देखकर, वे कितने ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे वीडियो में। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। वह उन दोनों को हग करते देख कुछ गलत समझ लेती है, क्योंकि नैन्सी आज तक जॉन के पेरेंट्स से नहीं मिली होती है और वह जॉन से सवाल करने लगती है, क्या तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे हो? ये लेडी कौन है? तुम मेरे सामने हंस क्यों रहे हो? इधर जॉन की मम्मी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। जॉन नैन्सी को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। फिर जॉन एकदम से बोलता है, तुम गलत सोच रही हो, ये मेरी मॉम है। जिसे देखकर नैन्सी थोड़ी शर्मा जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। फिर जॉन की मॉम नैन्सी को अपने पास बैठाती है और नैन्सी उनसे पूछती है, आखिर इतना यंग होने का राज क्या है? जिस पर वह हंसने लगती हैं और कहती हैं, पता नहीं, बस मैं हूँ। और उसके बाद वे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जॉन की मॉम जॉन से कहती हैं कि नैन्सी को तुम डिनर के लिए घर ले जाना, और वह सबको बाय बोलकर वहाँ चली जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग डिनर के लिए जॉन के पेरेंट्स के पास जा रहे होते हैं, लेकिन नैन्सी कंफर्टेबल नहीं होती और वह बोलती है कि मुझे उनसे मिलने से पहले उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना है। जिस पर जॉन बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अगले दिन नैन्सी जॉन के सिस्टर को लेकर उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती है और वह बहुत मेहनत करके उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीदती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।